माननीय श्री कविंद्र गुप्ता जी, जहाँ के हमारे विधायक माननीय श्री शर्मा जी, हमारे जहाँ पे भाली भगत जी जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, सेठी साहब जो हमारे स्टेट के हमारे महामंत्री, रमेश अरोड़ा जी एमएलसी, प्रद्युम्न जी जो हमारे प्रभारी हैं, और जहाँ पे हमारे जितने भी स्टेट के लोग, हमारे जिला के लोग, हमारे मंडलों के, और जहाँ पे हमारे जितने भी मीडिया बंधु आए हैं, मैं सबका जहाँ पे महात्मा गांधी जी की जो 150 हम आज उनकी जो बर्थडे के ऊपर आज हम जहाँ पे श्रद्धांजलि देने हेतु हम इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और हम सब जहाँ से अभी जब जहाँ से संबोधन करने के बाद हम सब लोग जहाँ से रैली की शक्ल में जहाँ से बिल्कुल मेन रोड से निकलते हुए हम रोडे की छपड़ी तक जहाँ से चलते जाएंगे, उसके बाद आगे हमारा रूट है। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। बोलो भारत माता की। साथियों, गांधी 150 आज गांधी जी की 150वीं जयंती है और हम सब जानते हैं कि इस मौके पर संकल्प गांधी जयंती पर संकल्प यात्रा जो है निकाली जा रही है। आज इस संकल्प यात्रा का पहला दिन है और शुभारंभ है। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि आज के इस शुभ अवसर पर, इस यात्रा के शुभारंभ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे बड़े भाई राम माधव जी हमारे मध्य में हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी चाहते हैं कि जो गांधी जी के सपने थे उन सपनों को साकार किया जाए। जो गांधी जी की सोच थी उस सोच को आगे बढ़ाया जाए। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये प्रेरणा हमें दी कि 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर पैदल यात्रा जो है वो हर सांसद और भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता जो है वो करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस यात्रा के दौरान हम ये यात्रा यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से, और हमारे मध्य में हमारे जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता और तेज तरार प्रदेश प्रधान श्रीमान रविंद्र रैना जी जो है वो इस मौके पर उपस्थित है। हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री और इस समय के स्पीकर महोदय डॉक्टर निर्मल सिंह जी, और साथ ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कार्यक्रम हो रहा है उसके हमारे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक श्रीमान शर्मा जी, और मंच पर जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण बैठे हुए हैं। तो विशेष तौर पर ये जो टीम है जो यात्रा को सफल करने में आगे बढ़ रही है। साथियों, आज हम जहां से शुभारंभ करेंगे और लगभग 15 किलोमीटर का जो सफर है वो पैदल यात्रा के दौरान जो है वो तय करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदिवासी हाथ खड़ा कीजिए। भारत माता की जय। हमारे बीच परम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सम्माननीय राम माधव जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जुगल किशोर जी, कविंद्र गुप्ता जी, सत शर्मा साहब, बारी भगत जी, युद्धवीर सेठी जी, राजेश साहब, हमारे प्रभारी जी, हमारे जिलाध्यक्ष अयोध्या जी, और यहाँ के जो कॉर्पोरेटर हैं सुरेंद्र जी, मंडल अध्यक्ष जी, आए हुए सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों, सहयोगी। जैसा कि आदरणीय जुगल किशोर जी ने कहा, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज 150वीं जयंती वर्षगांठ हमारे महात्मा गांधी जी के 2 अक्टूबर के दिवस पर है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हम सबको एक प्रेरणादायक संकल्प और जिसका अभियान का नाम रखा गया गांधी संकल्प यात्रा, और
प्रत्येक कार्यकर्ता ने 30 जनवरी तक 150 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करनी और इस यात्रा के दौरान अनेक स्थानों पर जाकर जो गांधी जी के मूल प्रिंसिपल थे, जो उनके बेसिक विचार थे, जैसे स्वदेशी को बढ़ाना, हमको विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। आपको याद होगा एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा हमारे असंख्य कार्यकर्ताओं ने लिया था कि विदेशी वस्तुओं का परित्याग किया जाए, अपने देश के अंदर बनी वस्तुओं का सदुपयोग करना है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी सरकार के दौरान मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया। देश के अंदर निर्मित वस्तुओं का प्रयोग हम करेंगे, इससे हमारे देश के अंदर आर्थिक मजबूती आएगी, देश के अंदर बनी कंपनियां, देश के अंदर उद्योग, अपने लोगों का भला होगा, वरना ये विदेशियों को ही इसका लाभ होगा और हम जाने अनजाने में उन देशों की मदद कर बैठते हैं, उन देशों का सामान खरीद के उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करते हैं जो भारत के दुश्मन हैं, जैसे चाइना। सभी पार्टी के पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता बंधु, आप सबको महात्मा गांधी जी के 150वें जन्म जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी के भी जन्म जयंती के अवसर पर एक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, शुभाभिनंदन व्यक्त करता हूं। जैसा जुगल जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार एक देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी एक अभियान संकल्प यात्रा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों ने ली है। आज से शुरू करके इस माह के अंत तक हमारे सभी जनप्रतिनिधि बाकी सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर रोज कम से कम 10-15 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए अपने क्षेत्र के सभी गांवों में जाएंगे और वहां के सभी जन समुदाय के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलेंगे। उसको देश के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि इस संकल्प यात्रा के दौरान करेंगे। आज गांधी जी के जन्म जयंती के अवसर पर गांधी जी को स्मरण करते समय हमें एक बात याद रखना होगा, गांधी जी एक जीवन जीने की पद्धति है। गांधी जी हैज टू बी लिव्ड। गांधी की जो विचार है वो भाषण के लिए मात्र नहीं है, जीने के लिए है। तो आज इसीलिए हमारी सरकार भी गांधी जी के उन विचारों के अनुरूप शासन को चलाने का प्रयास कर रहा है और वही इस कार्यक्रम के माध्यम से उन विचारों को देश के जन जन तक ले जाने का प्रयास भी हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता करेंगे। गांधी जी सत्य के लिए समर्पित नेता थे। सत्य के लिए अहिंसा के रास्ते पर बड़ा संघर्ष करने का जीवन गांधी जी का रहा है। गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कहा था, पर उस सबका अगर कोई एक निचोड़ है, एक सार है, तो दो शब्दों में आता है, वो सत्य और अहिंसा। और गांधी जी के जुबान से अगर कहना हो तो अहिंसा और सत्याग्रह, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह, कमिटमेंट टू ट्रूथ, सत्य के लिए स्पष्ट होकर खड़ा होना है। और गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए रहा है देश के अंदर की एकता। आज इन सारे संदेश को जन जन तक ले जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ गांधी जी का जो विकास की परिकल्पना है, जिसके बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी जिक्र किया था, विदेशी की कल्पना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की कल्पना, ये चीजें भी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण एक स्वच्छ
राजनीति चलाना, स्वच्छ जीवन चलाना। इसलिए स्वच्छता भी एक महत्वपूर्ण अभियान के रूप में हमारी सरकार ने ली है। गांधी जी कहा करते थे, स्वच्छता ही असली सेवा है। लोगों को स्वच्छ रहना, समाज को स्वच्छ रखना, गांव को स्वच्छ रखना, पब्लिक प्लेसेस को स्वच्छ रखना, ये गांधी जी का स्वयं का जीवन का प्रयास रहता था। जहाँ भी जाते थे झाड़ू लेकर उस गांव को साफ करने लगते थे। स्वच्छता को जीवन का एक प्राथमिक लक्ष्य गांधी जी ने बनाया था। इस यात्रा के दौरान स्वच्छता का संदेश को भी हम गांव-गांव तक पहुंचाने वाले हैं। खादी की भी तो बात की गई। खादी हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक सिंबल है। उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दृढ़ करने का भी प्रयास सरकार भी कर रही है। इस यात्रा के दौरान उसका भी जागरण देश भर में किया जाएगा। पर मित्रों, आज जम्मू कश्मीर एक जहां नवीनतम अध्याय में प्रवेश किया है। धारा 370 समाप्त होने के बाद एक नूतन इतिहास, नूतन अध्याय जम्मू कश्मीर के जीवन में खुला है। काला बड़ा यार, जो 72 साल पहले होना था, वो 72 साल बाद आज मोदी जी के संकल्प के चलते आज वो संपन्न हुआ। जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों के जैसा भारत का एक अविभाज्य अंग के रूप में पूर्ण रूप से भारत के अंदर भाग आज बन गया है। तो आज के दिन इस राज्य के अंदर गांधी जी का यह जो संदेश है, अहिंसा का, एकता का, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है मित्रों, क्योंकि इस राज्य को तो आगे बहुत लंबे बड़े मुकाम पर पहुंचना है, विकास में आगे बढ़ना है। क्योंकि धारा 370 के रहते हुए यह राज्य विकास से वंचित रहा है। इस राज्य के लोगों को पूर्ण रूप से राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति होना है, क्योंकि धारा 370 के रहते हुए यहाँ के राज्य के लोगों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट को, यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब को, यहाँ सामान्य भी गांव में रहने वाले लोगों को अनेक राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया है। आज सारे राजनीतिक अधिकार वापस इस राज्य के हर गांव में, हर घर में रहने वाला व्यक्ति को पहुंच जाना है और यहाँ के लोगों को एक अच्छा सम्मान वाला जीवन देना है, डिग्निफाइड लाइफ देना है। इसके लिए धारा 370 को हटाया गया है। धारा 370 इस राज्य के जनता के विकास के अधिकार, राजनीतिक अधिकार और जीवन में सम्मान के शत्रु रही है। इसीलिए उस चीज को हटाया है। इस राज्य के सभी लोगों के हित के लिए उसको हटाया है। आज इस राज्य के अंदर गांधी जी के उस सूत्र को लेकर सत्य और अहिंसा के रास्ते एक यूनाइटेड जम्मू कश्मीर को खड़ा करके हम सब मिल करके इस राज्य को आगे ले जाना है। जम्मू कश्मीर में हिंदू रहता है, मुसलमान रहता है, बौद्ध रहता है, मुसलमानों भी अनेक प्रकार के समाज रहते हैं, गुजर है, बकरवाल है, ट्राइबल समाज के लोग हैं। और ये सारी व्यवस्था ये जो भी है वे तात्कालिक है। बहुत जल्दी ही यह राज्य एक पूर्ण राज्य की दर्जा लेकर विकास के पद पर अग्रसर होकर आगे बढ़ेगी। पर्याप्त व्यवस्थाएं भी इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ लोगों के जीवन की रक्षा हो, जान माल की रक्षा हो, शांति की व्यवस्था है, इसलिए कुछ व्यवस्थाएं की गई है। तो इन व्यवस्थाओं की भी परिस्थिति तात्कालिक है। अब कुछ लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया, 200-250 लोग आज प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। एक तात्कालिक व्यवस्था है, उनके भी राजनीतिक अधिकार, उनको जैसे ही परिस्थिति सामान्य हो जाएगी उनके भी राजनीतिक अधिकार उनको वापस मिलेंगे। क्योंकि हमारे लिए केवल 200 बड़े नेताओं के राजनीतिक अधिकार मात्र राजनीतिक अधिकार नहीं होता है मित्रों। गांव में रहने वाला आखिरी व्यक्ति का राजनीतिक अधिकार को हमको रक्षा करना है। उसके लिए अगर कुछ लोगों को कुछ समय के लिए कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी रखना पड़े, उसको उसी व्यापक उद्देश्य को लेकर ही किया जा रहा है। वो भी जल्दी उस परिस्थिति से हम बाहर आएंगे। आज पूरे भारतवर्ष में
महात्मा गांधी जी का 150वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है एक रैली का आयोजन किया गया। इन्हीं से जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है 150वां, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि गांधी जी हमारे लिए आदर्श थे इस देश की आज़ादी के लिए, जो उन्होंने जिस प्रकार से सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया और विशेष करके स्वदेशी के जो विशेष करके वो समर्थक थे, उसी का परिणाम, उसी के कारण से आज उनको याद किया जाता है। उनको राष्ट्रपिता के तौर पर भी याद किया जाता है। सर, तो कहीं ना कहीं आज हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, लेकिन इसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं की गई आज। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बारे में लाला हंसराज महाजन और लाल बहादुर शास्त्री, ये सभी इस प्रकार के लोग जो समाज के सुधार के लिए आगे आए थे, सभी को। लेकिन आज जो भी प्रोग्राम रखवाया गया था इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया इस बात में। तो राष्ट्रपिता के कारण से उनको विशेष महत्व तो है ही है।